नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेसन में जो भी मेन पॉइंट्स है वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या लिखा है यहाँ पर? द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स होल्ड इन अबंडेंस। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, हमारे सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स है सब में क्या होता है, मौजूद होता है पहले से। ठीक है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से बने होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है ना, इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसी वजह से जो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, वो सब उन सभी में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इवन हमारी बॉडीज में भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये कैसा होता है? हिडन स्टेट में होता है। देखिए किसी ऑब्जेक्ट में अगर दो अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और निगेटिव अगर बैलेंस होते हैं तो हम क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट को ये न्यूट्रल है, मतलब ये चार्ज नहीं है। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 51 पर ट्राई दिस दिया है। क्या करना है आपको? देखिए आपको ग्लास का एक रॉड लेना है, आप उसे क्या करिए? सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट में रब करिए। ठीक है, रब करने के बाद आप क्या करिए? और थ्रेड की हेल्प से ऐसे आपको इसे लटका देना है, जैसे यहाँ पर ये लटकाया हुआ है, देखिए ग्लास के रॉड को। फिर आपको दूसरा ग्लास का रॉड लेना है और उसे भी सेम वे में चार्ज करना है। जैसे आपने सिल्क क्लॉथ से इसको चार्ज किया था, वैसे ही इसको भी चार्ज करना है। अब आप क्या करिए, ये जो ग्लास का रॉड है ना, इस रॉड के पास लेकर के जाइए। तब आप देखेंगे कि इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा, मतलब ये एक दूसरे को पुश करेंगे। क्यों पुश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और जब दो लाइक चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? पुश करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिपल्सन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अट्रैक्शन किसे कहते हैं? देखिए आपको क्या करना है, ये वाला जो रॉड है आप इसको ऐसे ही लटके रहने दीजिए। फिर आपको एक प्लास्टिक का रॉड लेना है और उसे वुडन क्लॉथ के अगेंस्ट में रब करना है। ठीक है, ये प्लास्टिक का रॉड है। रब करने के बाद आप इसे इस रॉड के पास लेकर जाइए, जो ग्लास का रॉड था ना उसके पास लेकर के जाइए। तब आप क्या देखेंगे कि ये जो दोनों रॉड्स है ना, ये अट्रैक्ट होंगे, पुल करेंगे एक दूसरे को। तो इसे हम क्या कहते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। और ये यहाँ पर अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए ये रॉड पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, और जब दो अनलाइक चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? पुल करते हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है। और अगर लाइक चार्ज होते हैं तो क्या होता है? उनमें रिपल्सन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए जो सब्सटेंसेस है वो पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अल्टीमेटली एटम से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो एटम के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि फॉर सम रीजन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स गेट डिस्टर्ब। देखिए कुछ रीजन की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का ये जो निगेटिव चार्ज है ना, ये इसमें आ जा रहा है फ्रिक्शन की वजह से। देखिए आपको यहाँ पे एरो दिखाई दे रहे होंगे दो, इस ऑब्जेक्ट का जो निगेटिव चार्ज है वो इसमें आ जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए आप बोल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन की वजह से कैसे दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज हो जाता है और एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्या होता है इसमें? देखिए यहाँ पर जब हमने दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन हुआ तो इस ऑब्जेक्ट का जो निगेटिव चार्ज है वो इसमें आ गया। तो इससे क्या हुआ, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये निगेटिव चार्ज हो गया, और जो ये वाला है देखिए इसका निगेटिव चार्ज इसमें चला गया ना, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? ऑलवेज रिमेंबर। देखिए आपको क्या याद रखना है? ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखिए हर एक एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज बैलेंस होते हैं।
It has equal amounts of positive and negative charge. If for some reasons the negative charge decreases, the atom becomes positively charged. और अगर कुछ रीजंस की वजह से निगेटिवली चार्ज डिक्रीज हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ था इस एटम में, तब वो जो एटम है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 52 पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ट्राई दिस। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप अपने घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए आपको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा, पेपर, पॉलीथीन, नाइलॉन क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ एक्सेट्रा, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। और फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फर्स्ट टेक द ऑब्जेक्ट्स मेंशन इन द चार्ट नियर सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। देखिए क्या करना है आपको, ये जो ऑब्जेक्ट्स चार्ट में दिखाए गए हैं ना, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल बनाया हुआ है और वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं वो ऑब्जेक्ट्स आपको लेने हैं और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, मतलब पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, ठीक है। तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, आप क्या करो, इन कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाओ और ऑब्जर्व करो कि क्या होता है, ठीक है। फिर then rub each of these objects in turn against one of the given material and take it near the pieces of paper. Record your observations in the chart. और फिर आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट्स इस चार्ट में दिए गए हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके यहाँ पर ये जो मटेरियल्स दिए हैं ना, उनसे आपको रब करना है और फिर उस कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाना है और फिर आप ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है। आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है ना, आप उसे इस टेबल में रिकॉर्ड करिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, वेदर पेपर पीसेस गेट अट्रैक्टेड, अगर हाँ तो यस लिखिए, अगर नहीं तो नो लिखिए। फिर डज द ऑब्जेक्ट गेट चार्ज, तो अगर हाँ है, मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ है तो फिर आप यस लिखिए और अगर नहीं हुआ है तो नो लिखिए। अब देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होता है, देखिए द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्रिक्शन के थ्रू जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। और ये जो चार्ज होता है ना, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे फ्रिक्शन हुआ रहता है ना, ये वहीं पे प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और ये ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, मतलब बस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसे ट्राई करिएगा और प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 53 पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 54 पे यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिएगा अपने घर पे, ओके। अभी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है, देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये क्या होता है, देखिए ये एक सिंपल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो होता है ना, ये कॉपर रॉड का बना हुआ होता है जिसके एक एंड पर मेटल का डिस्क लगा होता है और एक एंड पर गोल्ड लीव्स लगे होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपको ये लीव्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो रॉड होता है ना, इसको ऐसे प्लेस किया जाता है बॉटल में कि वो जो उसका डिस्क है वो ऊपर की तरफ आए और जो गोल्ड लीव्स है वो ऐसे कुछ आए, ठीक है। देखिए आपको ये बॉटल दिखाई दे रहा है और फिर ये आपको रॉड दिखाई दे रहा है, ये लीव्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर यहाँ पर आपको डिस्क दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, अगर आप अनचार्ज ऑब्जेक्ट को इस डिस्क के पास लाते हैं तो ये जो पत्तियाँ होती है ना, ये जो लीव्स होती है, ये क्लोज रहती हैं। जब आप अनचार्ज ऑब्जेक्ट को इस डिस्क के पास लाते हैं तो ये जो पत्तियाँ होती है वो क्या रहती हैं, क्लोज रहती हैं। लेकिन जब आप चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके पास लेकर के आते हैं तो क्या होता है, ये जो पत्तियाँ हैं ना वो खुल जाती हैं, उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्योंकि ये जो पत्तियाँ होती हैं ये सेम इलेक्ट्रिक से चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जब हमने इस डिस्क के पास इसको लाया तो ये जो लीव्स है ये दोनों क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और हमने पढ़ा है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स लाइक चार्ज होते हैं तो उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो वैसे ही ये जो पत्तियां हैं वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, ठीक है। और फिर जब डिस्क को अपने हाथ से छूते हो तो क्या होता है,
जो पत्तियों में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है, जिससे ये जो पत्तियां हैं वो फिर से क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये काम करता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, क्लाउड्स, थंडर और लाइटनिंग। तो ये लाइटनिंग और लाइटनिंग स्ट्राइक्स क्यों होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। लाइटनिंग मतलब क्या होता है, बिजली का चमकना, और लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब क्या होता है, बिजली का गिरना। तो पहले हम देखेंगे लाइटनिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है, एयर एंड क्लाउड्स रब अगेंस्ट ईच अदर, मतलब एयर और जो क्लाउड्स है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में रब होते हैं। इससे क्या होता है, ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, इनका अपर पार्ट क्या हो जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो लोअर पार्ट रहता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब ये लाइटनिंग कैसे होती है, देखिए इसके पीछे का जो साइंस है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सपोज करिए कि ये पूरा प्लेन ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज अ ग्राउंड, और ये क्लाउड्स है, और ये जो क्लाउड्स है ना, इनके लोअर पार्ट कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब ये निगेटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं तब क्या होता है, ये जो चार्ज है ना ये नीचे की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो जब ये फ्लो करता है और ये इतनी तेजी से होता है ना, 1 सेकेंड में ही समझ लीजिए कि सब कुछ हो जाता है, इतनी तेजी से आता है। जैसे देखिए आपने देखा होगा बिजली कैसे चमकती है, 1 सेकेंड में ही इतना तेज वो आवाज के साथ आती है, इतनी तेज आती है कि हम उसको देख भी नहीं सकते, पलक झपकते ही वो चली जाती है। ठीक है, तो यही होता है लाइटनिंग। समझ में आया आपको? ओके, अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, लाइटनिंग स्ट्राइक। तो देखिए लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो क्लाउड्स है इनका जो लोअर साइड है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है, और ये जो बिल्डिंग का रूफ है या फिर ये जो पेड़ है इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और हमें पता है कि जब दो अनलाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर भी सेम वही होगा। देखिए जब यहाँ पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, ये ना बिल्डिंग्स या फिर जो पेड़ होते हैं उनकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, उनकी तरफ ये आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक कहते हैं, मतलब बिजली का गिरना। देखिए यहाँ पर इस लेसन का लास्ट पॉइंट क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये क्या होता है, देखिए द लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अ लाइटनिंग स्ट्राइक। मतलब लाइटनिंग कंडक्टर एक तरह का डिवाइस है जो लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्शन देता है, मतलब इसका यूज करके जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, ये क्या होता है ना, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगा हुआ होता है। जैसे ये किसका बना हुआ होता है, कॉपर स्ट्रिप का बना हुआ होता है, और जो इसका टिप होता है देखिए ये फॉर्क जैसा होता है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये है इस लाइटनिंग कंडक्टर का टिप। ठीक है, और इसका जो दूसरा सिरा होता है वो यहाँ पर देखिए कास्ट आयरन प्लेट से ना कनेक्टेड होता है। इसी के थ्रू क्या होता है, जो बिजली होती है ना वो पूरी जमीन के अंदर चली जाती है। देखिए यहाँ पर क्या गड्ढा किया हुआ होता है जिसमें कोल और सॉल्ट डाले रहते हैं। ठीक है, और इसमें पानी डालने की भी सुविधा होती है। इसके थ्रू देखिए ये कैसे काम करता है, जैसे बिजली जब आती है ना तो ये बिल्डिंग पे ना गिर के कहाँ पर ये अपनी तरफ इसको ले लेता है, और फिर इधर से बिजली जो होती है इस कॉपर स्ट्रिप से होते हुए कहाँ पर आ जाती है, जमीन के अंदर चली जाती है। और इस तरह से जो लाइटनिंग स्ट्राइक से होने वाला नुकसान रहता है उसको टाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने लेसन नंबर 8 पूरा कंप्लीट किया। आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।